नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि, आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ कि पंचकर्म विधा जो होती है उसमें एक विरेचन एक प्रक्रिया होती है। तो आखिर ये विरेचन होता क्या है, विरेचन के थ्रू क्या सावधानी रखनी चाहिए और ये विरेचन के बाद हमको क्या परिणाम मिलते हैं, आज मैं इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं पंचकर्म जिसमें 5 प्रोसीजर होता है, इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कर्म है वह विरेचन कर्म होता है। विरेचन कर्म की जो प्रक्रिया होती है ये लगभग 10 से 11 दिन के आसपास तक चलती है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्टली पेशेंट को शुरू के 3 डेज कुछ दीपन पाचन औषधियों का सेवन करवाते हैं, जिसे कि पूर्व कर्म कहा जाता है। इस पूर्व कर्म के अंतर्गत दीपन पाचन औषधियों के सेवन के साथ साथ स्नेहन और स्वेदन मीन्स बॉडी का होल बॉडी अभ्यंग मसाज जिसको कहते हैं, होल बॉडी स्टीम जिसको स्वेदन कहते हैं, ये कराया जाता है पेशेंट का। देन इस पूर्व कर्म के बाद प्रधान कर्म आता है, जिसमें हम कुछ मेडिसिन पेशेंट को देते हैं और उसको कंटिन्यू मोशन होते हैं। ये मोशन जो होते हैं 10 की संख्या में हो सकते हैं, 15 की संख्या में हो सकते हैं, 20 की संख्या में भी हो सकते हैं, है ना। आफ्टर दैट पश्चात कर्म आता है। पश्चात कर्म में हम व्यक्ति को पेशेंट को कहते हैं कि बहुत ही लाइट डाइट लेने को कहते हैं, क्योंकि जस्ट डाइजेस्टिव फायर उस समय जस्ट बहुत ही ऐसे स्थिति में होता है कि बहुत ही वीक रहता है उस समय। तो हम जो भी पेशेंट को डाइट दें वो लाइट डाइट दें, और ये लाइट डाइट का सिलसिला जिसको संजर क्रम कहा जाता है, ये करीबन 7 डेज तक चलता है। आफ्टर दैट लाइट डाइट पेशेंट ले सकता है। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँ कि जो भी स्किन डिजीज वाली परेशानी होती है या पित्त प्रकोप से संबंधित जो इश्यूज होते हैं, पित्त प्रकोपित जो रोग होते हैं, जैसे कि स्किन त्वचा रोग हो गए, अर्टिकेरिया हो गया, डाइजेशनल प्रॉब्लम हो गया, सोरियासिस हो गया, इन सब डिजीज के लिए मुख्यतः विरेचन कर्म किया जाता है। विरेचन कर्म में शुरू 3 डेज व्यक्ति को हम दीपन पाचन औषधियाँ देते हैं। इसके बाद 5 दिन तक लगातार हम पेशेंट को औषधि युक्त घृत का पान कराते हैं। औषधि युक्त घृत का पान कराने के जस्ट बाद 5 डेज के बाद हम होल बॉडी अभ्यंग एंड स्वेदन कराते हैं व्यक्ति को। यह जो रहता है ये 3 डेज का प्रोसीजर रहता है। 3 डेज के प्रोसीजर के बाद हम विरेचन कर्म करते हैं। आफ्टर दैट विरेचन कर्म में हम बहुत सारे विरेचन द्रव्य आते हैं, जैसे कि एरेंडॉयल हो गया या फिर त्रिवितबले हो गया। इस टाइप की बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि युक्ति पूर्वक देनी पड़ती है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है सभी मेडिसिन। तो ये मेडिसिन देने के बाद कुछ क्षण व्यक्ति को वेट करना होता है, और ये जो विरेचक औषधियाँ हैं यह सुबह के समय पित्त के मुहूर्त काल में दी जाती हैं। पित्त का समय जो होता है स्पेशली सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का होता है, जिसमें पित्त ज़्यादा अपनी प्रबल अवस्था में रहता है बॉडी में। तो उस स्थिति में हमें ये विरेचक औषधियों का पान कराना रहता है पेशेंट को। विरेचक औषधि देने के बाद करीबन 1 घंटे तक हमें वॉच करना है पेशेंट को कि कितने देर में उनका विरेचन स्टार्ट हो रहा है। देन हम देखते हैं कि आफ्टर 1 आवर या ड्यूरिंग 1 आवर ही उनको विरेचन स्टार्ट हो जाता है, मोशंस आने लगते हैं पेशेंट को, और इसके बाद कंटिन्यू फिर व्यक्ति मोशन करता है। इस बीच में हमें चाहिए कि विरेचन औषधियों के बाद हम थोड़ा सा गर्म जल, जो सुखपूर्वक गर्म जल पेशेंट को देते रहें। ये सुखपूर्वक गर्म जल देने से जो मेडिसिन है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। मेडिसिन जैसे जैसे डाइजेस्ट होगा वैसे वैसे ही पेशेंट को परगेशन होता है, मोशन होता है, लैट्रिन होती है। और जैसे ही व्यक्ति को लगे कि अब लैट्रिन इनफ हो गया है, अब आधे घंटे हो गए हैं, अब लैट्रिन नहीं आ रही है, तो व्यक्ति को ठंडा पानी का सेवन करना चाहिए। ठंडा पानी का सेवन करने के बाद व्यक्ति आराम करे, आराम करके शैया में अपना लेटे रहे। देन उसके बाद हम जैसे ही व्यक्ति को लघुता महसूस हो, भूख लगे, तब उसे थोड़ा बहुत कुछ खाना खाना चाहिए। खाने में हम स्पेशली क्या कहेंगे, मंड जिसको भी हम चावल का पानी जिसे मांड भी कहा जाता है, ये हम दे सकते हैं। राइस ग्रुएल, चावल की पतली खिचड़ी भी दे सकते हैं मूंग दाल डाल के। इन सब का एक मतलब यही है कि हम पेशेंट को सबसे पहले लिक्विड डाइट दें या फिर ऐसा कोई डाइट दें जिससे वो इजिली डाइजेस्ट हो। यह प्रक्रिया होती है पूरे विरेचन की, और इस विरेचन की प्रक्रिया में पित्त दोष का निर्हरण किया जाता है।
जो विपरीत अवस्था में जो पित्त बढ़ा रहता है उसका निर्हरण होता है। और इसके बाद पेशेंट काफ़ी ज़्यादा लघुता महसूस करता है, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लुक अपना महसूस करता है, स्किन में ग्लो में चेंजेस आती है, स्किन डिजीज जो रहता है वह ठीक हो जाता है व्यक्ति का। डाइजेशनल प्रॉब्लम है, डाइजेशनल इशू है, उसमें एक राहत मिलती है व्यक्ति को। तो इस प्रकार से पंचकर्म की ये जो प्रक्रिया होती है जिसको विरेचन कहा जाता है, अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा अच्छा प्रोसीजर है जिसके थ्रू पित्त का निर्हरण किया जा सके और व्यक्ति इसके बाद काफ़ी सुखद अनुभव करता है और दोषों के निर्हरण हो जाने के बाद उसको किसी प्रकार का टॉक्सिन्स बॉडी में नहीं रहता और डिटॉक्सिफाई हो जाती है बॉडी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जिसको भी पित्त से संबंधित परेशानी है, लाइक स्किन डिजीज, गैस्ट्रेशनल प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप आए हमारे सेंटर या फिर किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें और विरेचन प्रोसीजर को अपनाएं। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय आयुर्वेद, जय धर्म।